बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में जिस सूरह मुबारका के बारे में आपसे जिक्र करूंगी, ये कुरान मजीद की वो सूरत है जो अल्लाह पाक से अपने पढ़ने वाले के लिए सफारशी बनकर लड़ती है। इस सूरत के हैरत अंगेज़ फ़वाइद जानकर आप तंग रह जाएंगे और इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे। इसलिए इस वीडियो को आज आपने गौर से सुनना है और इस पर अमल करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में 30 आयात की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए उस वक्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करती रहेगी जब तक उस शख्स को बख्श न दिया जाएगा। वह सूरत सूरह मुल्क है। हज़रत उमर बिन मरहा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने बाप को ये कहते हुए सुना कि एक आदमी को कब्र में दफन किया गया तो उसकी जानब 30 आयात वाली एक सूरत भी हाजिर होकर खड़ी हो गई जो उसके हक में लड़ने लगी। जब हमने वापस आकर कुरान में 30 आयात वाली सूरत तलाश की तो वह सूरह मुल्क थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से किसी एक ने दुराने सफ़र पर लाइमी में एक कब्र के ऊपर अपना हेमा नस्ब कर दिया तो आपके सहाबी को ये इल्म ना हो सका कि उस जगह किसी की कब्र है। अचानक उस कब्र में से किसी इंसान की सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि वो सूरत ख़त्म हो गई। तो वापसी पर उस सहाबी ने तमाम वाक़यात का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र करते हुए अर्ज़ किया कि मैंने लाइल्मी की बिना पर अपना हेमा एक कब्र पर नस्ब कर दिया कि अचानक मुझे किसी इंसान की सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि उसने सूरह मुल्क पूरी पढ़ डाला। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत अजाब को रोकने वाली और कब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 13-14 के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ये उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर अरसा याद तंग कर दिया गया था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप कर इबादत करते थे। जब अपने इसाफ के साथ नमाज पढ़ते तो ऊंची आवाज़ से कुरान की तिलावत फरमाते थे। जब मुशरिक सुनते तो कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते थे। तब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कुरान न पढ़ें कि जिसे सुनकर मुशरिक आपको और कुरान मजीद को गालियाँ दें, और ना ही नीची आवाज़ से पढ़ें कि आपके अपने साथी भी कुरान की आवाज़ ना सुन सकेंगे, बल्कि दरमियानी आवाज़ से कुरान पढ़ा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ाहिर और बातनी बातों को जानने वाला है। वो तो सीनों के भेद जानने वाला है और वही न जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया, और वो बरीक बीन और हर चीज़ से बाखबर है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस हदिया ना करूं जिससे तू खुश हो जाए। तो उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सूरह मुल्क खुद भी पढ़ें और अपने अहल और याल और घर के तमाम बच्चों हत्ता कि अपने पड़ोसियों को भी पढ़ना सिखाओ, इसलिए कि वो क़यामत के रोज़ अजाब से निजात दिलाने और झगड़ा करने वाली है। क़यामत के रोज़ पढ़ने वाले की बख्शिश के लिए अपने रब से झगड़ा करेगी और इसलिए जहन्नम के अजाब से निजात तलब करेगी। नए सूरह मुल्क पढ़ने वाले को अजाब कब्र से सूरह मुल्क बचाएगी। तो आप इस सूरह मुबारका को लाजमी पढ़ा करें, इसको रात को पढ़ कर सोएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेंगे।